चलो देखो इधर प्रश्नावली प्रश्नावली 8 दशमलव कितना 3। ठीक है। कह रहे सुधीर ने एक कोट 4500 रुपये मूल्य के खरीदा। कितना का खरीदा? 4500 मूल्य का। उसे बिक्री के कर के 6% अतिरिक्त देने पड़े तो बताइए कि सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपये लगाए। कह रहा है कोट का जो मूल्य है, दाम है, कोट का क्रय मूल्य कितना रुपया है? 4500 रुपया। उसको कह रहा है ना कि कोट खरीदिएगा या खरीदता है कोई भी सामान ना, तो अभी वही चीज हो गया है जीएसटी। अब पहले उसी को हम बोलते थे टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है, सीधे टैक्स बोलते थे, इसको सेल टैक्स बोलते थे। क्या बोलते थे? सेल टैक्स, मतलब बिक्री कर। तो यहाँ बिक्री कर इसका कितना दिया हुआ है? बिक्री कर कितना हो गया? 6%। मतलब बिक्री कर ऊपर से देना पड़ता है। अगर कोई भी चीज सामान खरीदते हैं ना तो हमको जीएसटी ऊपर से देना पड़ता है। तो पहले वही बिक्री कर लगता था ऊपर से। तो 4500 का ही सामान है और ऊपर से वो टैक्स का परसेंट जोड़ेगा, 6%। तो 4500 का, या लिख देंगे बिक्री कर बराबर, इसलिए बिक्री कर बराबर 4500 का क्या परसेंट? 6%। तो 4500 का मतलब 6/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 45 को 6 से गुना करेंगे ना तो 6×5 = 30, 6×4 = 24 और 3 = 27। कितने रुपया हो जाएगा? मतलब कि 4500 का कोट है और ऊपर से हमसे टैक्स कितना लेगा, तो अब कितना हमको चुकाना पड़ेगा? हाँ, कुल देय राशि, मतलब हम दुकानदार को कितना रुपया देंगे? देना पड़ेगा कितना? 4500 तो दामे, ऊपर से कह रहा है बिक्री कर भी 6% देना होगा। तो कितने रुपया देना पड़ेगा? 200। तो टोटल कितने हो जाएगा? 4500 और 200 कितना 100? 4770 नहीं होगा? यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहाँ 625 रुपये अंकित मूल्य की दवाई खरीदी और उस पर 12 रुपये 50 पैसे अतिरिक्त क्या दिए? कर दिया। बताइए कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या थी। यहाँ अंकित मूल्य है। किसका अंकित मूल्य? दवा विक्रेता के यहाँ से 625 अंकित मूल्य की दवाई खरीदी। दवाई का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य कितना? 625 रुपया। उस पर बिक्री कर देता है 12 रुपया 50 पैसा अतिरिक्त। कर बराबर कितना है? 12 रुपया 50 पैसा, मतलब 12.50 रुपया। ठीक है, ये ना हो जाएगा। 12 रुपया 50 का मतलब यही लिखते हैं। 12 पहले और दशमलव के बाद पैसा लिखते हैं। रुपया पहले और पैसा बाद में दशमलव क्या होता है। अब बताइए अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या है। तो मान लेते हैं, माना कि अतिरिक्त कर की दर बराबर कितने? X%। अतिरिक्त कर की दर बराबर कितना? X%। तो अब लिखेंगे यहाँ कथी से? प्रश्न से। क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा ना, 625 अब प्लस हो जाएगा कितना? 625 का क्या प्रतिशत? X%। या सीधा समझ लीजिए, हमको अतिरिक्त कर का प्रतिशत, अतिरिक्त कर की दर निकालना है। तो 625 का X% बराबर कितने रुपया? 12 रुपया 50 पैसा। तो 625 गुने हो जाएगा X% का मतलब कितना? X/100। 625 है ना, अब बराबर 12 रुपये कितने पैसा? 50 पैसा। अब 625 को देखिए, एक से गुना कर लीजिएगा तो 625, अब बटा में कितने, एक से यही ना रह जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 12 रुपये कितने पैसा। अब देखिए तिरछा गुणाता करने सबका,
तो 625x को 1 से गुना कीजिएगा तो 625x ना हो जाएगा। अब बराबर देखिए 12 रुपया 50 पैसा को 100 से गुना करेंगे तो पता है दशमलव हट जाएगा, है पता ही बात। कैसे सो देख लीजिए, 12 रुपया 50 पैसा है, इसको कैसे गुना करना है, 100 से करना है ना, ये दशमलव हटाते हैं ना, दशमलव हटाते दशमलव के बाद जय गो अंक रहता है उतना एक पर जीरो देते हैं ना। अब देखिए तो ये दशमलव भी हट गया, 100 से 100 तो कितने रुपया हो गया ना, तो ये हो जाएगा 1200 कितना, तो x बराबर हो जाएगा 1250 बटा 600, इधर से गुना में है तो इधर जाए तो भाग में होगा ना, तो 625 से भाग दीजिएगा इसमें तो क्या बारी में लग जाएगा, तो x बराबर क्या प्रतिशत, 2% इसका। चलो देखो जी, 4 का पहला, 4 के अ, यही ना, 4 के अ में क्वेश्चन दिया हुआ है मिश्रधन ज्ञात कीजिए, क्या है, मिश्रधन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना प्रतिवर्ष की जाती है। मिश्रधन निकालना है जबकि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष की जाती है। तो पहला दिया हुआ है मूलधन कितना रुपया है, मूलधन बराबर कितना रुपया, मूलधन किसको बोलते हैं पता, गांव घर में देखिए ब्याज वाला काम बहुत होता है ना, तो मूलधन किसको बोलते हैं, जो रुपया किसी को हम देते हैं वो हमारे लिए क्या हो गया, लेता है उसके लिए भी क्या हो गया, मूलधन, क्या हो गया, मूलधन। भाई जैसे कितना रुपया लिया कर्जा, 7500, तो 7500 रुपया इसका क्या हो गया, मूलधन हो गया। कितने समय के लिए, हाँ समय कितना वर्ष, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, कहा 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं, लेकिन ब्याज कैसे लेंगे, हाँ तो ये ब्याज दर हो गया, क्या हो गया ये, ब्याज का दर, सीधे दर भी लिख सकते हैं या ब्याज दर भी लिख सकते हैं। तो दर क्या परसेंट है, 6%। 6% का मतलब क्या होता है कि 100 रुपया हम तुमको दे रहे हैं, तो 1 साल के बाद 106 रुपया लेंगे, कुछ समझ में आ रहा है। तो ई क्या हो गया, 6 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया, क्या हो गया। तो उसी तरह हम दे रहे हैं कितना रुपया, कितने समय के लिए, कितने परसेंट पर, 6% पर। तो कह रहा है 2 वर्ष के बाद वो कितने लौटाएगा वो हमको क्या करना है, बताना है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन में क्या क्या चीज जुड़ा होता है, मूलधन और ब्याज दोनों क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो डायरेक्ट मिश्रधन बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र बराबर क्या होता है, मूलधन, क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 आयकर पावर का थी समय, ठीक है। या इसी को दूसरे तरह अगर लिखेंगे तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा का थी, इसको बोलते हैं मूलधन को पी बोलते हैं, प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन पी, 1 प्लस दर को बोलते हैं रेट, रेट का मतलब आर, इसका क्या हो गया आर, अब बटा 100, समय को बोलते हैं क्या, टी या एन लिखते हैं, यहाँ टी भी लिख सकते हैं चाहे एन भी लिख सकते हैं, यही होता है सूत्र, पी इंटू 1 प्लस r/100 का पावर टी के बदले एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, सेम सूत्र हुआ, ठीक है। चलिए, ये जो होता है ना, 2 तरीका से हम लोग पैसा लगाते हैं, एक होता है सीधे साधारण ब्याज, क्या होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये सीधे मिश्रण हमको कोहरा निकालने, तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट सूत्र इसका जो होता है उसको बैठा कर निकाल देंगे, मिश्रधन निकाल देंगे। और साधारण ब्याज का सूत्र होता है, जैसे साधारण ब्याज का मिश्रधन बराबर जो पहले तो ब्याज निकलता है, एक सूत्र होता है, 5वां में पढ़ाया जाता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर और बटा कितने, दर बटा बोलबो न करेंगे कितने 100, क्या होता है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, चाहे कह देगा मूलधन बराबर, तो मूलधन बराबर हो जाता है ब्याज गुने 100 अब बटे कथी समय गुने दर, ये सूत्र होता है, ठीक है।
इसी तरह से अगला अगर होगा तो मूलधन के बाद हो जाएगा कथी, समय बराबर कथी बराबर, तो समय यहाँ चल जाए तो मूलधन यहाँ चल जाएगा, एगो याद रखेंगे सब बन जाएगा। देख लीजिए अगर ई बराबर याद रखेंगे ना ब्याज बराबर, तो क्या होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा क्या, इसमें से अगर मान लीजिए खाली मूलधन छाट लेंगे तो ब्याज गुणे 100, आई उल्टा हो जाता है समय बटा दर, यही ना हो जाएगा, समय गुणे दर नहीं। यही चीज अब आगे आई है, तो मूलधन इसमें से छाट लिए तो ब्याज गुणे क्या हो जाएगा 100 बटा में समय गुणे, इसमें से समय निकाल लेंगे तो ये मूलधन यहाँ चला जाएगा ना, दर निकाल लेंगे तो ये यहाँ पे इस समय चला जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसी तरह से कई गो सूत्र इसका हो सकता है। ठीक है, अब चलिए इधर आइए, तो मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 का पावर क्या होता है, समय होता है। तो इससे आगे अगर बढ़ेंगे तो पी मूलधन कितने रुपया आ इंटू 1 प्लस कितने दर, दर कितने रुपया, दर क्या क्या परसेंट है, तो 6/100 हो जाएगा। ठीक है, समय एकड़ कितना दिया 7500 इंटू 1 प्लस देखिए 3 दूना 6 और 50 दूना क्या हो जाएगा 100, कट जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा। देखिए अब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक होगा, 50 से 1 का लघुत्तम कितने हो जाएगा 50 हो जाएगा ना, 1 से 50 में भाग दीजिएगा तो कितने हो जाएगा, एक को 50 से गुणा कीजिए तो 50 ही ना होगा, अब प्लस हो जाए 50 से 50 में भाग दीजिए तो एक है ना, 1 को 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 का पावर कितने 7500 गुने हो जाएगा कितना 50 और 3 53 बटा 50, 1 का पावर कितने, अब देखिए 7500 गुने हो जाएगा 53 बटा 50 गुने हो जाएगा 53 बटा 50, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से कट जाएगा ना, 5 से इसमें भाग दीजिएगा तो क्या बार में लग जाएगा 15 बार में हो जाएगा ना, 15 पचे फिर 5 से भाग दीजिए 5 तिहाई, अब 53 को 53 से या फिर कितने से, तो पहले 53 को 53 से गुना कर लेंगे तो 3 तिहाई 9 5 तिहाई 15, फिर 3 पचे 15 की 5 हासिल 5 25 1 26 9 5 5 10 6 1 7 1 8 2, फिर इसको कैसे 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 होगा ना, तो 0 को 3 से 0 हासिल 2 होते 2 लिख देंगे, 8 3 24 के हासिल 3 6 2, देखिए तो आंसर है देल 8427 आंसर। मतलब 7500 अगर सूद पर कोई लगाएगा ना तो उसको मिश्रधन सहित कितने मिलेगा 8427 रुपया है। चलिए देखिए इधर, इसका है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 5 का अ में दिया हुआ है कितना मूलधन कितना रुपया, मूलधन बराबर कितना 6000, कितना समय बराबर कितना, समय दे दिया इसमें 3 वर्ष, दर कितना दे दिया 10%, ब्याज की दर कितना है 10%। तो इसका क्या ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब कि क्या होगा पूछ रहा है इसमें। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, बराबर हो जाएगा मूलधन कछी मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100, 1 का पावर कथी समय n माइनस हो जाता है 1 बड़ी कोष्ट 1, यही सूत्र होता है। देखिए जब मिश्रधन बताते थे तो सिर्फ इतना ही तक होता था ना, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो गया 1 बढ़ गया, यही ना होता है। चलिए अब इसको हम बनाते हैं इसी सूत्र पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन यहाँ कितना रुपया है 6000, तो 6000 डाल दिए, उसके बाद है बड़ी कोष्ट स्टार्ट है 6000 इंटू है छोटी कोष्ट 1 प्लस हो जाएगा दर, दर कितना है 10% ना, तो 10 बटा कितना हो गया 100, 1 का पावर समय कितना है माइनस कितने बड़ी कोष्ट
बंद। अब फिर 6,000 हो जाएगा ना, 6,000 इंटू हो जाएगा 10 दहाई 100, होगा ना। तो 10 दहाई 100 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो 10 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 10 होगा ना। 1 से 10 में भाग दीजिएगा तो 10, 10 को 1 से गुना कीजिएगा तो प्लस, फिर 10 से 10 में भाग देंगे तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 ना होगा, तो 1 से गुना करें तो 1 ना हो जाएगा। इसका पावर 3 माइनस कितने होगा कि नहीं। अब यह हो जाएगा कितना, 6,000 इंटू 10 और 1 कितना, 11 होगा ना। 10 और 1 11/10, 1 का पावर कितने, तो 3 बार लिखेगा ना, 11/10 गुने 11/10 माइनस कितने, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ हो जाएगा, देखिए 6,000 इंटू, इसको गुना कीजिएगा तो 11 11 121, मतलब 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितने, 121, और फिर 11 से कीजिएगा तो 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 कितने हो जाएगा, 1300। अब बट्टा में 10 को 10 से तो 100, और 100 को 10 से तो कितना हो जाएगा, 1,000 होगा ना, माइनस 1 होगा। अब इसमें कट, माइनस कितने, 1 है ना, दिख रहा है यहाँ पे -1। तो यहाँ अब आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा बराबर, देखिए 6,000 इंटू हो जाएगा कितने, 1301, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे, तो 1,001 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 1,000 होगा। 1,000 से 1,000 में भाग देंगे तो कै बार में लगेगा, 1 को 1331 से गुना करेंगे तो 1331 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ देख लीजिए, 1 से फिर भाग दीजिएगा तो 1,000 होगा, 1,000 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितने हो जाएगा, 1,000 होगा ना। अब 6,000 गुने हो जाएगा 1331 में से 1,000 घट गया तो कितने हो गया, अब बटा में कितने, 1,000। अब इससे इसको काट दीजिए, 331 को अब कैसे गुना करेंगे, 6 से करेंगे ना, तो 6 छत्री 18 छत्री 18 1 19, देख लीजिए इसका 1986 आंसर है चक्रवृद्धि ब्याज।